जय जिनेंद्र बंधु। आज मैं आपको हमारे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की पावन गाथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हम ज्ञान के मोती चुन चुन करके हार बनाते हैं, सुंदर हार बनाते हैं। हम अजितनाथ भगवान का जीवन सार दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अजितनाथ जी दूसरे तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। हम उनके चरणों में सिर को 100 बार झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अजितनाथ भगवान, मैं कथा करूं गुणगान, मैं कथा करूं गुणगान। जय अजितनाथ भगवान। बंधुओं, हमारे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में जन्मे, इसका वर्णन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। हाथ जोड़कर अजितनाथ की कथा करूं प्रारंभ। अजितनाथ भगवान ज्ञान की खान के हैं आरंभ। ज्ञान के है आरंभ। दूसरे तीर्थंकर कहलाए अजितनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान का जीवन करता है गुणगान। करता है गुणगान। अवधपुरी में जन्म हुआ था बड़ा राज परिवार। माघ शुक्ल अष्टमी का दिन था, हुआ था जब अवतार। हुआ था जब अवतार। जित शत्रु जी पिता कहाए, विजया माँ का नाम। धन्य हो गई अवध नगरिया, बन गई पावन धाम। मन गई पावन धाम। इंद्र और इंद्राणी स्वर्ग से पुष्प लुटाते हैं, स्वर्ग से पुष्प लुटाते हैं। हम अजितनाथ भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अजितनाथ भगवान, मैं कथा करूं गुणगान, मैं कथा करूं गुणगान। जय अजितनाथ भगवान। बंधुओं, अजितनाथ प्रभु का जन्म अयोध्या के राज परिवार में माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम जित शत्रु था और माता का नाम विजया देवी था। अजितनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह हाथी था। जन्म हुआ जब अजितनाथ का, अवध हुई पावन। पवन सुगंधित हो गई ऋतुएं, हो गई मन भावन। हो गई मन भावन। सज गई पूरी अयोध्या नगरी, सज गए वंदनवान। गली गली कदली के वृक्ष, बन गए तोरण द्वार। बन गए तोरण द्वार।
अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। राजकुमार अजितनाथ भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उनका रुझान धर्म कर्म की तरफ बढ़ने लगता है। वह बैठे बैठे आत्म मंथन करने लगते हैं। मन में वैराग जाग जाता था। वो राजपाट छोड़कर राजमहल की सारी सुख सुविधा को त्याग साधना में लीन हो जाते थे। उनके साधना काल की अवधि 12 वर्ष की थी। प्रभु ने इन 12 वर्षों में अपने समस्त कार्यों का नाश कर दिया और 4 धन घाती कर्मों का क्षय करके अरिहंत कहलाए। साधन काल की अवधि उनकी रही थी 12 साल। काम क्रोध और मोह लोभ का तोड़ दिया था जाल। तोड़ दिया था जाल। पृथ्वी पर सोते थे प्रभु जी ओढ़ के ये आकाश। अपने सारे कर्मों का कर दिया प्रभु ने नाश। कर दिया प्रभु ने नाश। 12 वर्ष में कर्म नशा के मन में जागा ज्ञान। धन घाती कर्मों का क्षय कर कहलाए भगवान। कहलाए भगवान। अजितनाथ अरिहंत कहाए तीर्थंकर मिला नाम। कोटि कोटि नमन चरण में बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। अजितनाथ भगवान जी जिस दिन दीक्षा पाते हैं, जिस दिन दीक्षा पाते हैं, हम अजितनाथ भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अजितनाथ भगवान। मैं कथा करूं गुणगान। मैं कथा करूं गुणगान। जय अजितनाथ भगवान। भगवान अजितनाथ जी की दीक्षा के पश्चात सर्वप्रथम दान वह दत्त नामक राजा के द्वारा भिक्षा प्राप्त हुई थी। इस प्रकार के वह दत्त प्रथम दान दाता कहलाए। अजितनाथ भगवान अपने 12 वर्ष के साधना काल के उपरांत अयोध्या नगरी में पधारे। वहाँ प्रभु ने बेल का उपवास किया। सहस्त्रामवन में शाल वृक्ष के नीचे प्रभु निर्मल केवल्य ज्ञान को पा गए। साधन काल के बाद पुनः वो आए अयोध्या धाम। बेले के उपवास की प्रभु ने किया है अपने नाम। किया है अपने नाम। सहस्त्रामवन में जाकर के प्रभु लगाए ध्यान। शाल वृक्ष के नीचे पाया प्रभु ने केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान। निर्मल केवल ज्ञान पा गए अजितनाथ भगवान। अजितनाथ जी निकल पड़े फिर करने जग कल्याण। करने जग कल्याण। पोष सुदी की एकादशी थी, दिन था बड़ा पावन। केवल ज्ञान मिला प्रभु जी को बड़ा ही मन भावन। बड़ा ही मन भावन। अजितनाथ प्रभु यहीं से जग कल्याण को जाते हैं, जग कल्याण को जाते हैं। हम अजितनाथ भगवान की जीवन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अजितनाथ भगवान। मैं कथा करूं गुणगान। मैं कथा करूं गुणगान। जय अजितनाथ भगवान। बंधुओं, प्रभु को जिस दिन केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, इस दिन पौष शुदी एकादशी थी। प्रभु अरिहंत हो गए। इसके पश्चात प्रभु ने जगत के लिए बड़े ही कल्याणकारी कार्य किए। जैन धर्म का प्रचार किया
और साधु संतो साध्वी श्रावक श्राविका 4 तरह की स्थापना कर तीर्थंकर कहलाए। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हो गए वो अरिहंत। ज्ञान की खान कहाए प्रभु जी जिसका कहीं ना अंत। जिसका कहीं ना अंत। घूम घूम कर नगर नगर में करे धर्म प्रचार। कहते थे अपने वचनों में जैन धर्म का सार। जैन धर्म का सार। साधु साध्वी श्रावक श्राविक चलते प्रभु के साथ। धर्म ध्वजा हाथों में लेकर चलते रहे दिन रात। चलते रहे दिन रात। 4 तीर्थ की करके स्थापना तीर्थंकर कहलाए। सिंह सेन जी प्रभु के पहले गणधर बन के आए। गणधर बन के आए। ज्ञान की वर्षा धर्म का दरिया प्रभु बहाते हैं। हाँ प्रभु बहाते हैं। हम अजितनाथ भगवान की जीवन गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय अजितनाथ भगवान। मैं कथा करूं गुणगान। मैं कथा करूं गुणगान। जय अजितनाथ भगवान। तो बंधुओं, प्रभु के प्रथम गणधर का नाम सिंहसेन था। प्रभु अजीतनाथ भगवान के गणधरों की संख्या 90 थी। प्रभु अजीतनाथ जी का मोक्ष कल्याण चैत्र शुदी पंचमी के दिन सम्मेद शिखर में हुआ था। प्रभु पद्मासन की मुद्रा में ध्यान लगा के मास खमण का उपवास कर अपने अष्ट कर्मों का क्षय कर सिद्ध कहलाए और निर्वाण पा गए। चैत्र सुदी